नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पितृपक्ष की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। पितृपक्ष यानी साल में कुछ ऐसे दिनों की वह समय अवधि जिस दौरान हम अपने दिवंगत पितरों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दान, तर्पण, पूजा आदि करवाते हैं या करते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे, इसकी कामना हम लोग करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिनों के होते हैं और इसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या का इसका समापन होता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृपक्ष में क्या कार्य आप कर सकते हैं और क्या कार्य आप नहीं कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। बात करें 2022 में पितृपक्ष की, तो ये 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू होगा और इसका समापन होगा 25 सितंबर 2022 को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हिंदू धार्मिक शास्त्र के अनुसार 16 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान हम उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, पूजा आदि करते हैं, करवाते हैं और ब्राह्मणों को भोज करवाते हैं। इस दौरान विशेष तौर पर कौवों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवों के माध्यम से भोजन हमारे सीधा पितरों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितरी कौवों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दौरान भूल से भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए और उन्हें हमेशा ताजे बने भोजन का प्रसाद ही खिलाना चाहिए। पितृपक्ष की जो तिथियां रहेंगी वो रहेगी 10 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, शुक्ल पूर्णिमा, प्रतिपदा श्राद्ध, कृष्ण प्रतिपदा 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर अश्विन कृष्ण अमावस्या। पितृपक्ष की यह अवधि जहां पूरी तरह से पितरों को समर्पित होती है, वहीं दूसरी तरफ इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की इस अवधि में यदि खुशी का कोई भी काम किया जाए तो इससे हमारे पितरों को आत्मा को कष्ट पहुंचता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आप शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि इत्यादि मांगलिक और शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष की इस अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जिनकी कुंडली में पितृ दोष मौजूद होता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो इस समय आप पूजा पाठ करवा करके, पिंडदान करवा करके आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष की इस अवधि में पितरों को नियमित पिंडदान किया जाता है और यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। बहुत से लोग जिनके लिए मुमकिन हो वह काशी और गया भी जाते हैं और पितृपक्ष में अपने पितरों का पिंडदान करवाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इस दौरान ब्रह्मभोज करवाते हैं और बहुत से लोग अपने पितरों की प्रिय वस्तु का अपने यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। अब जैसे आप गया या काशी नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर बैठकर भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। आप हमसे फोन से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग संकल्प लेकर के आपके पितरों की पूजा करवाते हैं, जिससे हमेशा आपके पितरों का आशीर्वाद जो है वो आपके ऊपर बना रहता है। माना जाता है कि इन सभी कार्यों को करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन पर हमेशा बना रहता है। हालांकि पितृपक्ष में यदि अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाए तो इससे उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और उन्हें शांति बिल्कुल भी नहीं मिलती है। पितृपक्ष में तर्पण की सही विधि। पितृपक्ष में बहुत से लोग रोजाना यानी 16 दिनों की अवधि तक लगातार अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को जिन्हें अपने पितरों के देह त्यागने की तिथियां याद होती हैं या किसी को याद नहीं होती है, इसलिए उसी तिथि पर ब्राह्मण को अपने पितरों के नाम से भोजन आदि हम लोग करते हैं या करवाते हैं। श्राद्ध वाले दिन आप ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन कराने के बाद जितना भी आपसे मुमकिन हो आप उन्हें दान भेंट दें और उनका आशीर्वाद लें और फिर उन्हें विदा करें। इस दिन ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और साथ ही प्याज और लहसुन से बनी चीजें नहीं बनानी चाहिए और उनसे दूरी रखनी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को अंगूठी से ही क्यों दिया जाता है पानी? दरअसल महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पितरों को अंगूठों से जल दिया जाता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा ग्रंथों के अनुसार बताई गई पूजा पद्धति के अनुसार बात करें तो हमारी हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है उसे हम पितृतीर्थ कहा जाता है। ऐसे में पितृतीर्थ से चढ़ाया गया जल पिंडों तक पहुंचता है और उससे हमारे पितृ पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं।
इसके अलावा श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में कुशा घास से बनी अंगूठी धारण करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कुशा के अग्र भाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। ऐसे में जब हम इस अंगूठी को धारण करके श्राद्ध करते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, पवित्र होते हैं और हमारी पूजा जो होती है उसे स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। पितृपक्ष में इस बात का रखें विशेष ख्याल। पितृपक्ष को लेकर ऐसी मान्यता है, श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी तिथि के दिन श्राद्ध नहीं किया जाता है। ऐसा करने पर परिवार के तमाम दिक्कतें आने लगती हैं और लोग विवाद में भी घिर जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो लोग चतुर्थी के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं उनके घर में अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। हालांकि इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जिनकी अचानक मृत्यु हुई हो या आत्महत्या या फिर दुर्घटना की वजह से हुई हो, उसे हम लोग अकाल मृत्यु बोलते हैं। पितृदोष के क्या है लक्षण, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो इसको आप गौर से सुनें और अपने जीवन में अगर इस तरह की अगर गलतियां आपसे हुई है तो उन्हें आप सुधारें। यदि आपके जीवन में दुख निरंतर बना रहता है या धन का अभाव रहता है तो पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक साधनों में बाधा उत्पन्न होना पितृदोष का लक्षण होता है। अदृश्य शक्तियां यदि आपको परेशान करती हैं तो वे भी पितृ बाधा के लक्षण होते हैं। जिन जातकों के जीवन में पितृदोष का साया होता है उनके माता पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष का साया उन व्यक्ति के जीवन में होता है, ऐसे लोगों की तरक्की रुक जाती है, समय पर विवाह नहीं होता है और हो भी जाता है तो उसे तमाम बाधाएं आने लगती हैं, काम करते वक्त रुकावटें आती हैं, पारिवारिक किलय कलश बढ़ जाता है और जीवन में एक संघर्ष की तरह आपका बीतने लग जाता है। जब किसी जातक के घर के आसपास व्यक्ति मंदिर में तोड़फोड़ हुई हो या पीपल का पेड़ काटा गया हो या पिछले जन्म के पाप की वजह से भी आपको पितृदोष हो सकता है। पूर्वजों से संबंधित आपने कोई गलत काम या पाप किया हो, इससे भी आपको पितृदोष आपके जीवन में बन सकता है। यदि व्यक्ति पाप कर्मों में संलग्न हो तो इससे भी पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और जीवन में पितृदोष का साया बना रहता है। इसके अलावा यदि आपने कभी भी गाय, कुत्ते या किसी निर्दोष जानवर को सताया हो, परेशान किया हो तो भी आपको पितृदोष बना रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृदोष के निवारण उपाय। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान पितरों का नियम पूर्वक श्राद्ध करें। इसके लिए आप हमारे विद्वान पंडितों से परामर्श लेकर या उनके मार्गदर्शन से भी इस पूजा को संपन्न करा सकते हैं। इसके अलावा रोज सुबह और शाम घर के संध्या बंदन के समय कपूर जलाएं, घर का वास्तु सुधारें, ईशान कोण को मजबूत बनाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण करें और अपने पूर्वजों के प्रति अपने मन में श्रद्धा भक्ति रखें। अपने कर्म सुधारें, तामसिक भोजन का त्याग करें और जानवर को परेशान करना बंद करें। पारिवारिक में सभी को एक समान इज्जत दें और क्रोध कम करें। जितना मुमकिन हो कौवों, चिड़ियों, कुत्तों और गायों को भोजन कराते रहें। पीपल और बरगद के वृक्ष आप लगाएं और केसर का तिलक लगाएं। ये पितृदोष के उपाय हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इसका ध्यान रखना विशेष होता है पितृपक्ष के दौरान। श्राद्ध का सबसे उपयुक्त समय होता है कुतुब बेला। अब क्या होता है ये कुतुब बेला, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दरअसल मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक हमेशा श्राद्ध को कुतुब काल में ही संपन्न किया जाना चाहिए। सवाल उठता है कि आखिर ये कुतुब काल होता क्या है। दरअसल दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है। दिन के अपहरण 11:36 से लेकर के 12:24 तक का समय श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसे ही कुतुब काल कहते हैं। ऐसे में आप मुमकिन हो तो इसी समय अपने पितरों के निमित्त धूप जलाएं, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोज कराएं और पूजा पिंडदान जो भी होता है इस समय आप करा सकते हैं कुतुब काल के अंदर। ऐसा माना जाता है कि कुतुब काल के अंदर अगर आप अपने पितरों का तर्पण, पूजा इत्यादि या ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो इससे आपके पितर अति प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमेशा आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और मेरे वीडियो को देखते रहें, जानकारियां प्राप्त करते रहें। मैं आशा करता हूं कि मैं आपके लिए और इस तरह के वीडियो लेकर के आऊं जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चल सके और उन्हें आप बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ आगे करें और आगे बढ़ते रहें, जीवन में तरक्की करते हैं। ऐसा आशीर्वाद देवताओं का और पितरों का आपको मिलता रहे, ये मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा आभार। जय श्री राम।